टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने कॉइन के लिए, अपने टोकन के लिए यूजिबिलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये इसका एक आइडिया है यूजिबिलिटी का। इसी तरह गेम ओके जो है एक गेम के साथ लॉन्च होने के लिए 100% एक्चुअली रेडी है। अभी एक प्रोजेक्ट आने वाला है बुलिटो के नाम से, इसी कंपनी का, उस वजह से इसको होल्ड रखा हुआ है। गेम ओके के बारे में बता दूं कि ये बिल्कुल 100% तैयार है लॉन्च करने के लिए। इसके अंदर डिपॉजिट जो है वो BLV से भी है, BFIC से भी है और शायद USDB से भी है। वो जब लॉन्च होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसमें आप अपनी लक आजमा सकते हैं, BFIC विन कर सकते हैं, BLV और विन कर सकते हैं, USDBs विन कर सकते हैं। एक गेम के साथ ये लाइव होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब चाहा कंपनी ने, जिस दिन चाहा इसको लाइव कर दिया जाएगा। ये 100% है, ये 99% भी नहीं है, ये 100% है, बिल्कुल तैयार है। रोजाना यहाँ पर ये पूछ रही होती है जो डेवलपमेंट की टीम है कि किस दिन लाइव करना है, तो उमर भाई ने अभी उनको कहा है कि बुलिटो के बाद इसको लॉन्च करना है। तो ये पूरी तरह से तैयार है। ये प्रोजेक्ट आपके टोकन की यूजिबिलिटी है और आज तो अभी स्टार्ट है। अभी सिर्फ कम्युनिटी के लोग जिनके पास टोकन्स होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही 2, 4, 6 महीने गुजरेंगे, बाहर के लोग आकर के जब इन गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, यहां पर उनका इंटरेस्ट बनता है, यहां से वो पैसे कमा सकते हैं, तो फिर आपके पास और ज्यादा जो है वो कस्टमर आते हैं और ज्यादा बाइंग आती है। ये स्टोर है BFIC का स्टोर है। ये आपको पता है, जिसका नाम B स्टोर है एक्चुअली इस वक्त, और B स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो रही है। मैंने शायद आइडिया शेयर भी किया था आपके साथ चंद दिन पहले, मैंने आपको बताया भी था। जी, मैंने आपको बताया था कि इसका बल्कि आपके इल्म में है कि इसका जो सेलर पैनल है वो तैयार है और सेलर पैनल पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। कल के दिन में मुझे याद है, कल के दिन मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी। आपको बताया था कि आपकी जो है वो जो आप सेलर पैनल के तौर पे अपने स्टोर को रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जो स्टार्ट था वो BFIC के साथ हम कर रहे थे। मैंने BFIC ही पे किया यहां पर एक स्टोर बनाने के लिए, Z स्टोर के नाम से। और उसके बाद जो है वो दूसरा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि यहां पर BLV भी एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन आर्जी तौर पे टेम्परेरीली जो है, ताकि मैक्सिमम लोग यहां पर अपने सेलर अकाउंट बना सकें, सेलर पैनल बना सकें। तो यहां पर फिलहाल मंडे से, आज सैटरडे है, मंडे से आप फ्री साइन अप कर सकेंगे एज ए सेलर। आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं, आप एज ए सेलर रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया है। इस आइडिया के अंदर भी जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स, ये तो रूटीन की चीज है ना, अब लोग हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ई-कॉमर्स से कितनी सारी चीजें बाय सेल कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हम मैक्सिमम बाइंग सेलिंग करेंगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पर डिमांड रहेगी। यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो है वो पेमेंट गेटवे काम करेंगे। लोग नॉर्मल पेमेंट से, फिएट मनी से भी बाय सेल कर सकेंगे, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में करेंगे तो उसके लिए आपके पास इंसेंटिव्स है, आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। जैसा टाइम टू ट्रैवल में मैंने बताया कि आपको टिकट्स जो है उन पर 10-15% का डिस्काउंट मिलेगा, उसी तरह यहां पर भी आपके पास 15% का डिस्काउंट रहेगा अगर आप बाय कर रहे होंगे क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो कैश का एक आइडिया है जिसके अंदर आप अपनी फिएट करेंसी को जो है वो क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और क्रिप्टो को फिएट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्रिप्टो कैश का आइडिया है। ये भी BLV के लिए और BFIC के लिए एक यूजिबिलिटी है। इसी तरह ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एक्सप्लोर द वर्ल्ड, जिसके अंदर आप डिफरेंट कंट्रीज की रेजिडेंसी जो है वो ले सकते हैं और जो है वो आप उसके लिए पेमेंट जो है फिलहाल BFIC में करते हैं। इन फ्यूचर आप BLV में भी पेमेंट कर पाएंगे। ये B बॉन्ड्स है। B बॉन्ड का आपको पहले ही आइडिया है, आजकल तो वैसे ही बहुत हिट आइटम है क्योंकि आपको B बॉन्ड्स खरीदने पड़ रहे हैं। क्योंकि आप B बॉन्ड्स खरीदेंगे, इनको आप सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो सुपर बॉन्ड से आप जो है वो बुलिटो का प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ये B बॉन्ड्स का एक आइडिया है जो क्रिप्टो के बॉन्ड्स हैं जिसमें लकी ड्रॉ होता है। ये भी यूजिबिलिटी के तौर पर काम करते हैं। आपने देखा कि अभी आपको B बॉन्ड्स खरीदने के लिए BFIC खरीदना पड़ता है। तो इन द कमिंग फ्यूचर जब आप BLV जो है वो आप कंपनी इसमें इंटीग्रेट कर देगी, ये यूजिबिलिटीज का एक टाइम रखा हुआ है। बेसिकली आप इस चीज को आपने समझना है कि चीजें करने को कभी भी हो सकती हैं। कभी भी हम अपने बच्चे को कह सकते हैं कि तू पेपर दे दे, लेकिन पहले उसको तैयारी करानी पड़ती है। कहने वाला तो कह सकता है कि यार मैं तुझे पेपर क्यों नहीं बिठा रहे, इसको आप एग्जाम्स में क्यों नहीं बिठा देते, लेकिन आपको पता होता है कि पहले मैंने इसको तैयार कराना है।
एक चूजा होता है ना, जब आप, तो कहने को कोई भी कह सकता है कि इसको यार इसको काम पे लगा दो, इसको भगाओ, इसको रेस में लगाओ, इसको लड़वा दो। ये आपको पता होता है कि अभी उसने मैच्योर होना है, उसने पहले अपनी टांगों पे खड़े होने सीखना है, फिर चलना है, फिर उसने ग्रो करना है, फिर जाके उसका टाइम आएगा भागने दौड़ने का। तो इसी तरह ये कि जितने भी आइडियाज हैं इनके अंदर, ये आइडियाज भी फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन इन आइडियाज के अंदर जो है वो BLV भी इंटीग्रेट होगा जब उसका टाइम आएगा। और वो कंपनी को बेहतर चीजें पता होती हैं किस तरीके से कंपनी ने और लोगों ने मिलकर ग्रो करना है। सुपर 11 एक आइडिया है जिसके अंदर आप क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ गेम्स के अंदर जो है वो बेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये शुरू जब होगा तो इसमें BFIC रहेगा और इसमें BLV भी रहेगा। ये अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से है। ये भी तकरीबन तैयार है, 100% तो शायद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट को 98%, 99% ये भी तैयार है। इसके अंदर भी सिर्फ गेटवेज BLV वाला इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये भी रेडी टू लॉन्च है। जब ये लॉन्च हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी एक यूजिबिलिटी रहेगी। एक शुरू में मैंने आइडिया आपके शेयर नहीं किया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो आइडिया ये है कि दुनिया की हर एक क्रिप्टो जो है डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे चलती है। तो यहां पर ये जो चीजें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं ये एक्चुअली एक डिमांड है। पे प्लस एक आइडिया है जिसके जरिए से लोग अपनी सैलरीज पे कर पाएंगे और वो पेमेंट्स जो है वो क्रिप्टो के अंदर रहेंगी, पहले BFIC में फिर BLV में, जिसका मतलब है आपके कॉइन की डिमांड रहेगी। इन शॉर्ट ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए से एक डिमांड आएगी दोनों कॉइन्स के लिए। जोकर्स का आइडिया है जिसके जरिए से आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके कॉइन्स के लिए, टोकन के लिए डिमांड रहेगी। अगर आपका कोई डिले है, आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा बहुत डिले है, जहां पर आपकी चीजें अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही ये तैयार हो जाएंगी, मार्केट होना शुरू हो जाएंगी, तो ये सारे बड़े एक्सक्लूसिव और खूबसूरत आइडियाज हैं जो जिंदगी में पहले नहीं हुए। ब्लॉक हब है, ट्रस्ट अकेडमी है, P2P प्रॉपर्टी है, स्नेक एंड लैडर है, क्रिप्ट्यूब है। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो के जब लॉन्च होते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके अंदर यूजिबिलिटीज रहेंगी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये तो प्रोजेक्ट्स है ना लॉन्च होने वाले, लोग सिर्फ कहानी सुना करके कॉइन की प्राइस को उठा के ले जाते हैं। कॉइन $2 से $200 पे सिर्फ एक कहानी की बेस पे चले जाते हैं कि इस कॉइन की एक्सचेंज आ रही है, इस कॉइन का वो फलाना प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आपके तो जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं जब ये मार्केट में आ जाएंगे, जब ये लॉन्च हो जाएंगे, जब इनके अंदर यूजिबिलिटी होना शुरू हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए क्या माहौल बनेगा। ये एक्सचेंज ऑन है जिसको टेम्परेरीली जो है वो शट डाउन किया गया है, ये प्रॉपर एक एक्सचेंज की तरह काम करेगी। अभी फिलहाल जो इसकी लाइसेंसिंग का प्रोसेस चल रहा है उसमें एक अचीवमेंट तो मिल गई है, शायद मैंने कल की मीटिंग में भी जिक्र किया था। एक लाइसेंस चाहिए था इस एक्सचेंज के लिए, उसे वारा का लाइसेंस कहते हैं, वो मिल चुका है, यानी उसकी इनिशियल अप्रूवल मिल चुकी है। कुछ और डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो फाइनल अप्रूवल भी मिल जाएगी। तो ये फाइनल अप्रूवल तक थोड़ा सा इसका डिले रहेगा। उसके बाद ये एक्सचेंज आएगी तो ये दुनिया की टॉप 10 एक्सचेंजेस में आने के लिए तैयार होगी। इतना वॉल्यूम या इतनी क्रेडिबिलिटी जो है वो इसके पास होगी, क्योंकि एक बड़ा लाइसेंस जो है, जो मैंने बताया था कि ये लाइसेंस सिर्फ पूरे UAE के अंदर सिर्फ बाइनेंस के पास है, वारा का लाइसेंस, जिसकी आपको इनिशियल अप्रूवल मिली है इस कंपनी को एक्सचेंज ऑन के लिए। तो ये एक यूजिबिलिटी रहेगी। इसके अंदर भी BFI कॉइन की और BLV की एक यूजिबिलिटी है। इसी तरह डेक्सा जो है जिसका मैं बात कर रहा था कि अभी ये लॉन्च हो जाएगा, इसके ऊपर पेयर भी आ जाएंगे BLV, BFIC और USDB के आपस में। तो ये भी एक यूजिबिलिटी के तौर पे ही काम करेगी इन दोनों कॉइन्स के लिए। इसी तरह लव वॉलेट है, ये भी ऑलमोस्ट तैयार